Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या आ सकता है। तो इसके वजह से हम क्या करेंगे ना, हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को पूरी तरह से देखेंगे, एनालाइज करेंगे एंड देन देखेंगे हम कि अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स क्या रहा है, तभी आपको पता चल जा सकता है कि आपकी रीडिंग है ये। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है, उनकी वर्तमान हालात किस प्रकार है। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर पर्सनल लाइफ। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है, उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 7 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स और यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। सो यू आर मिसिंग समवन, करेक्ट। किसी ना किसी को तो हम मिस कर ही रहे हो। एनीवे, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। Okay, important numbers are 7, 7. 7 is very important. 3, 17, that is 8. 2, 5, which becomes 7 also. 5 and 6. Okay, so 5 is also important. तो चलो देख लेते हैं अभी। ओके, जब आप छोटे रहे होंगे या आप अपने जो है चाइल्डहुड की मेमोरीज अगर आप अभी याद कर रहे होंगे, तो आपने देखा है कि आपकी सरलता, ठीक है, आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी खुददारी, कहीं ना कहीं पे आपका कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोल देना बिना सोच समझ के ही, बट वो ख़राब तो नहीं था एटलीस्ट। सो बट वो लोग आपके आसपास इर्द गिर्द जो भी फ्रेंड्स आपको मिले होंगे, आपको अभी भी लगता है कि नहीं वो लोग सही थे, बट मुझे नहीं लगता है। वो लोग सबसे ज़्यादा जेलस थे और आज भी है। अगर वो आपके साथ है, कलीग्स है या फ्रेंड्स के रूप में हैं, तो वो बिल्कुल आप कतई वो आपकी अच्छाई नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप लड़े, आप तकलीफ़ से, ठीक है, आपका जो है आप एक्सपीरियंस करें, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा बुराई का जो है वो हो जाए। सो दे आर ऑलवेज वेरी हैप्पी। नाउ कुछ लोगों के लिए आपका ब्रेकअप हुआ है और अभी आप मिस कर रहे हो, यू आर मिसिंग दैट पर्सन। मे बी यू हैड बिन डिवोर्स, मे बी यू हैड बिन सेपरेटेड, मे बी यू हैड सेवरल ब्रेकअप्स इन योर लाइफ। आपके लाइफ में काफ़ी ब्रेकअप हुआ है, काफ़ी पेशेंस आपने रखा है लाइफ में, काफ़ी आपने जो है कभी भी आपने उटपटांग या रूड तरीके से, एग्रेसिव तरीके से बिहेवियर नहीं किया है। यू आर ऑलवेज स्पोकन ओके इन अ फैंटास्टिक मैनर। पर्सनल लाइफ में आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स की वजह से आपका फाइनेंशियल इश्यूज भी बिगड़ा है, क्योंकि आपका मन नहीं करता होगा कुछ लोगों के लिए। आप जो फोकस करना चाहते हो अपने काम के ऊपर, करते करते ही ना क्या होता है, आप डाइवर्ट हो जाते हो। यू गेट डिविएटेड, यू गेट डाइवर्टेड ऑल्सो। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, बात ऐसी है, चीज़ें ऐसे हो सकता है कि आप अगर आपके घर, ठीक है, बर्बाद हो रहा है, तो उस घर को आप पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करो, आप उसमें रहने की कोशिश करो। और दूसरा तरीका ऐसा है कि आप उस घर को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए और कुछ नहीं है। बेटर आप नए घर में आप शिफ्ट करेंगे उस तरह से। आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जाम्पल। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यू आर यू वांट टू बी इन द स्पॉटलाइट, आप लाइमलाइट में आना चाहते हैं। यू वांट टू बी अ हीलर ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए यू वांट टू गिव टेक साइकिक इन्फॉर्मेशन। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यू वांट टू परफॉर्म ऑन द स्टेज,
लोग आपको अप्रिशिएट करें, ये आप एंजॉय करोगे, आपका काम एक्सेप्टेड हो, आपको अप्रूवल मिल जाए, ठीक है, लोग आपकी तस्वीर देखें, यू वांट दैट। एंड एट द सेम टाइम यू वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ, आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स पूरी तरह से सक्सेसफुल हो, बट फिर भी वही होता है ना, यू गो बैकवर्ड्स, मतलब फिर आप पीछे चले जाते हो, रेट्रो हो जाता है वो सारी चीज़। नाउ लेट मी सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस। अब डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कभी कभी तो आप कंफ्यूज भी हो जा रहे हो और आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। कभी कभी मुझे ये भी दिखता है कि आप ना अपने आप को नहीं जानते, यू ओनली नो 30% ऑफ योर सेल्फ, 70% ऑफ द टैलेंट इन साइड यू यू डोंट नो। आपको नहीं पता क्योंकि आपने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। सो ट्राई टू फाइंड आउट फ्रेंड्स। ओके, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस, डेफिनेटली आपके लिए क्या आने वाला है। द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस, द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन। सो मैजिशियन की कार्ड है यहाँ पे, हाई प्रिस्ट्रेस की कार्ड है यहाँ पे। So we do have the lady of the mirror. Great. So unexpected blessings and miracles, the hungry ghosts. Okay, we do have the camel boy and the lady of lightning. Bottom of the deck हमारे पास है फिनिक्स, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक मैसिव ट्रांजिशन का एक प्रतीक है, एक सिंबल है, एक साइन है। जैसे ये जो भी है फ्लेम जो यहाँ पे है उसको भस्म कर सकता है, और वो भस्म कर भी रहे हैं उसको, वो बर्न हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ में भी है, बट इसका जो एक डिटर्मिनेशन है, एटीट्यूड है कि नहीं वो ज़िंदा तो रहेंगे, सरवाइव करेंगे। अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा हो सकता है कि यू नो देयर कैन बी द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, या कोई ऐसे सिस्टम में चेंज हो जाए जो आपको तकलीफ लगे ऑटोमेटिकली, अरे ये क्या हुआ, पहले तो ऐसा नहीं था, अभी हमें इस तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई न्यू टेक्नोलॉजी, कोई न्यू अपडेट, कुछ नया सिस्टम, ठीक है, उसमें एरर्स ज़्यादा हो रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि नहीं इस तरह से ही आपको इस्तेमाल करना है। सो मे बी चेंज इन द रूल्स रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी, लॉ का चेंज, कुछ भी हो सकता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रोसेसिंग हो रहा होगा उसमें चेंज, वट एवर बी इट इज़। तो उससे आपको पहले तो तकलीफ होगा, लेकिन अचानक से आपको लगेगा ये अच्छा है, ताकि इसमें ना क्या होगा, जो भी मतलब फ्रॉड या कुछ एक्टिविटीज़ होने वाला था वो और नहीं होगा। मे बी अ डबल पासवर्ड सिस्टम, वट एवर बी इट इज़। नाउ आई कैन ऑल्सो सी लाइक कुछ चीज़ों में हो सकता है अचानक आपका जो है, मतलब जैसे बोला जाए दिमाग ख़राब हो जाएगा और क्रेज़ी हो जाओगे उस चीज़ को पाने के लिए। बट आई डू थिंक सो इट इज़ फॉर योर प्रोफेशन और करियर और एजुकेशन, वट एवर बी इट इज़। आपको लगेगा नहीं, आई शुड सी द लाइट एंड नाउ आई शुड सी इट, मुझे अभी देखना है, अभी जाना है, अभी करना है। अचानक एक इंटरेस्ट आप में आ सकता है, अचानक एक एंथुजियाज्म आपके अंदर डेवलप हो सकता है। तो पहले आप थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं आई विल डू इट आफ्टरवर्ड्स, मुझे बाद में करना है। सो यू विल बी सो मच कॉन्शियस एंड डेफिनेटली आपका अटैचमेंट भी बढ़ेगा। एंड अचानक आपके आसपास के लोग या कुछ फ्रेंड्स आपको ऐसे मिल सकते हैं एंड पीपल विल बी लाइक हेल्पिंग यू, लोग आपको मदद करने के लिए तैयार होंगे। जैसे आपकी शिकायत इस तरह से है कि आपको मदद नहीं मिलता है, बट यू विल गेट दैट। एंड जैसे बोला जाता है ना कि हमारे कर्म जो होते हैं उसका तो फल हमें मिलता है, दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। बट वो सत्य भी है कि किस तरह से हम रिएक्ट करते हैं। अचानक से आपका जो रिएक्शन होगा किसी चीज़ के प्रति, ओके, दैट विल बी सो सोबर और सो जेंटल दैट सामने वाले बंदे या बंदी भी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, जो मतलब बहुत हैरान हो जाएंगे, अरे इसने ऐसा कैसे कर दिया। सो यू विल ऑल्सो बिहेव विद देम इन अ फ्रेंडली मैनर, ताकि सिचुएशन और भी ख़राब ना हो। इवन ख़राब सिचुएशन को भी आप हैंडल कर पाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी आप सिंपल स्टाइल से ही आप उसको सॉल्व करेंगे।
लास्ट मोमेंट पे बहुत कुछ ऑर्डर्स आपके पास आ सकता है, लास्ट मोमेंट पे बहुत कुछ डेडलाइन आपको मिल जा सकता है, लास्ट मोमेंट में बहुत कुछ रेक्टिफिकेशन, जो एरर हो गया है उसको आपको बोला जा सकता है कि आप उसको सही कर दो. सो यू विल हैव दैट एनर्जी टू सॉल्व. एंड मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही एंजल नंबर्स और मिरर नंबर्स दिख रहा है, जहाँ पे मुझे ये भी मालूम चल रहा है दैट यू विल बी गोइंग इन टू द डेप्थ. ठीक है, जब कोई गहराई से सोचता है ना अचानक से कि नहीं मैंने यहाँ पे गलती किया था तो मुझे वहाँ पे रेक्टिफाई करना चाहिए, मुझे यहाँ उस जगह पे जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पे मेरी ज़रूरत ही नहीं है. दैट इज़ द स्टेप, दैट इज़ द आइडिया जो आप सीखोगे कि नहीं करना चाहिए. व्हेन यू आर नॉट इनवाइटेड सो प्लीज़ डोंट गो देयर. उस तरह से अगर आप इनवाइटेड नहीं हैं तो आप खुद वहाँ पे मत जाइएगा. ठीक है, ऐसे वो इनविटेशन की बात हम नहीं करें जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि नहीं आपकी ज़रूरत वहाँ पे नहीं है. यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, आप समझ भी जाओगे कि वो इंसान के लिए आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, सो डोंट गो. देन दैट पर्सन विल रियलाइज, तभी जाके वो रियलाइज़ कर पाएंगे, ठीक है, कि आपकी अहमियत क्या है. अदरवाइज यू विल नेवर क्रिएट एन इम्प्रेशन. तो ये अचानक से होगा. कुछ लोग आपके पास आके भी मदद मांग सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, एंड यू विल डू इट इन अ नाइस मैनर. आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे. यहाँ पे एक आपको अचानक से एक कमी महसूस होगा, लेकिन उस कमी को एडजस्ट करने के लिए कोई न्यू रिलेशनशिप या कोई न्यू ओके यू कैन से दैट डायरेक्शन आप मत लो जो आपके लिए गलत हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.